हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। अब क्या करना चाहिए, खुद को अपग्रेड या अपडेट कैसे करें, खुद के कार्य को अपडेट व अपग्रेड कैसे करें, वर्क की सक्सेस, वर्क के द्वारा सक्सेस इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जीवन को विकसित करना एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। कभी कभी स्पीड इतनी धीमी हो जाती है कि वो नगण्य हो जाती है, तब ठहरना इम्पोर्टेंट है और एनर्जी को रिलीज़ करना इम्पोर्टेंट है। देखने वाली बात यह है कि हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च हो रही है। एनर्जी के अनावश्यक खर्चे को रोक कर उसे सही व इम्पोर्टेंट जगह खर्च करना, और कैसे और कहाँ हमारी एनर्जी तेज़ी से डैमेज हो जाती है। जब हम एक पर फोकस करते हैं या एक लेवल या एक मंजिल पर फोकस करते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता है या आवश्यकता होती है। यदि ये आर्थिक है तो आर्थिक एनर्जी, यदि व्यावसायिक है तो कॉमर्शियल एनर्जी, परंतु यदि वर्किंग है तो अदर्स एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वास्तव में हमें एनर्जी का प्रोडक्शन करना चाहिए। कैसे? पहले डैमेज को रोककर, दूसरा उनसे टच हो करके जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है या हो सकती है, फिर एनर्जी का मैनेजमेंट करके। एनर्जी मैनेजमेंट ये कहता है वहाँ एनर्जी लगाओ जहाँ से कुछ प्राप्त हो, निर्माण होता हो। रिस्क 10-20% से ज़्यादा न लो। 30-40% सेफ जरूर खेलो, बाकी का 40-50% एनर्जी सोर्सेस के मैनेजमेंट में चली जाती है। यदि एनर्जी की शॉर्टेज है तो उसे और बर्बाद न करो या उसे और व्यय न करो। बर्बाद व और व्यय करने के कारण हालात ये हो जाती हैं कि हमारे पास जीने के लिए भी एनर्जी नहीं बचती है। अतः एनर्जी का दुरुपयोग व मिसयूज़ तो कतई न करें, तथा साथ ही एनर्जी सोर्सेस को हमेशा मेंटेन रखें। गौर करें क्या हो रहा है, गौर करें क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। जब तक आप अपने जीवन लक्ष्य मंजिल पर्पज को ईंधन देते रहेंगे, जीवन मंजिल पर्पज चलता रहेगा। इसी दौरान खुद को भी ईंधन देना होता है और खुद जीवन मंजिल पर्पज को ईंधन देते हैं। अतः हमारा ईंधन और हमारे द्वारा दिया जाने वाला जीवन पर्पज मंजिल को ईंधन दोनों अलग अलग हैं। स्वाभाविक रूप से हम जीवन पर्पज मंजिल को एक्शन के रूप में ईंधन देते हैं और खुद अन्य रूपों में ईंधन को ग्रहण करते हैं। यदि हमारे द्वारा ईंधन की सप्लाई बाधित है तो क्यों? यदि हम सही एक्शन लेते हैं तो जीवन पर्पज मंजिल पुनः हमें ईंधन प्रदान करती हैं, जिसे हम सक्सेस कह सकते हैं। परंतु यदि हम गलत एक्शन लेते हैं तो जीवन पर्पज मंजिल हमें फेलियर प्रदान करती हैं। तो ये फेलियर हमारा पहले का ईंधन नष्ट कर देता है, साथ ही जो हमारे पास ईंधन होता है उसे भी या उसका भाग नष्ट कर देता है। परिणाम, जीवन पर्पज मंजिल को देने के लिए हमारे पास ईंधन की मात्रा घट जाती है। लगातार ऐसा होने पर हमारे पास ईंधन की मात्रा घटने लगती है। परिणाम, हमारे पास एक्शन निरंतर कमज़ोर पड़ने लगते हैं। हमारे द्वारा एक्शन निरंतर कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अतः ये ज़रूर ध्यान रहे हम कर क्या रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं। अब एनर्जी का संचय और उसका सही जगह इस्तेमाल बहुत आवश्यक है। समय समय पर जीवन में भी एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है या आकस्मिक रूप से आ जाती है, तो मंजिल पर्पज में भी बढ़ जाती है या आ जाती है। अतः एनर्जी का संचय बहुत आवश्यक है। जिसका हम संचय न कर सकें उसका हमें बेहतर उपयोग करना चाहिए। अब पर्पज या मंजिल को पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है। जीवन का क्या है, ये तो बढ़ता ही रहेगा। इसकी दिशा को मेंटेन करना होता है, एक्सीडेंट से बचाना होता है, अनावश्यक उत्तेजना व एक्साइटमेंट से बचना होता है या बचना होता है। जीवन की दो अवस्थाएं होती हैं, शांत और अशांत, आंदोलित या विचलित। शांत अवस्था में सब नियंत्रण में होता है, परंतु अशांत अवस्था में स्थिति व गति
अनियंत्रित हो जाती हैं। आंदोलित विचलित अवस्था में भी स्थिति या गति अस्थिर व विचलित हो जाती है। उस अवस्था में नकारात्मक मूवमेंट एनर्जी का तेजी से विनाश करता है। सकारात्मक मूवमेंट एनर्जी को विनाश से बचाता है। हम कैसे, कब, क्यों अशांत, आंदोलित या विचलित हो जाती हैं? जब हम अचानक से उत्पन्न स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं या उसका सामना करने के लिए ऑप्शन नहीं जुटा पाते हैं, तो सवाल इस बात का उठता है कि हम लाइफ में पर्पस में मंजिल में अशांत, आंदोलित, विचलित करने वाली परिस्थितियों के लिए कितना तैयार हैं, क्योंकि ये हमें गति से, जीवन से, स्थिति से, मंजिल, पर्पस से, एनर्जी की मात्रा से भटका सकती हैं। तो इसको लेकर आपकी मजबूती कितनी है, इन परिस्थितियों में उसकी परीक्षा करनी चाहिए तथा शांत स्थिति में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी एनर्जी में वृद्धि हो सके, या शांत अवस्था में हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। अतः शांत और अशांत दोनों ही महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। अशांत अवस्थाएं ये देखती हैं कि हमने शांत अवस्था में क्या और कैसी तैयारी की है। अतः हमें सोच समझ कर ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक एक्शन में एनर्जी खर्च होती है। अर्थात एनर्जी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहिए, न कि एक्शन के अकॉर्डिंग एनर्जी की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि जीवन के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जीवन के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तब हम पर्पज मंजिल से एनर्जी की कटौती करते हैं। पर्पज मंजिल के लिए हम जीवन में एनर्जी की कटौती करते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में एनर्जी की कटौती हानिकारक है। कारण जीवन और मंजिल पर्पज, क्योंकि जीवन और मंजिल पर्पज दोनों ही एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। यदि जीवन नहीं तो मंजिल पर्पज नहीं, यदि मंजिल पर्पज नहीं तो जीवन निरर्थक है। अतः जीवन पर्पज मंजिल में एनर्जी का बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि दोनों को एनर्जी चाहिए। अतः दोनों को पालना पोसना पड़ता है। कैसे, ये देखने वाली बात है। नमस्कार, धन्यवाद।